हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन चैप्टर में सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होगी, इसलिए चैप्टर थोड़ा आसान रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, मतलब सब बहुत आराम से पाया जाता है। ठीक है, इसको जो नेम दिया था हाइड्रोजन को वो लवोइजियर ने दिया था, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एच है। आइसोटोप्स, इसके 3 आइसोटोप हम जानते हैं। प्रोटियम जो 1H1 होता है, ड्यूटेरियम जो 1H2 है, इसको D से डिनोट करते हैं, और तीसरा ट्राइटियम जो 1H3 होता है। ठीक है, पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी वो अल्कली मेटल से रिजेंबल करती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ हेलोजन ग्रुप से रिजेंबल करती है, इसलिए पोजीशन उसकी फिक्स नहीं है। फिर भी पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है, अल्कली मेटल से क्या रिजेंबलेंस है इसकी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। ठीक है, इसका 1S1 होता है, ऐसे उन लोगों का भी NS1 है भाई, 1S2 2S1 लिथियम का, 1S2 2S2 2p6 3S1 आपका सोडियम का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले तो आपका क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट, मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं दोनों, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके वो भी मोनोवेलेंट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कली मेटल्स भी मोनोवेलेंट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल के लिए एफिनिटी, जैसे अल्कली मेटल्स नॉन मेटल के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अल्कली मेटल्स भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कली मेटल्स भी क्या करते हैं, दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन करता है। ठीक है, हैलोजन से क्या रिजेंबलेंस है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, NS1 टाइप का ही है, लास्ट में आपका NS1 ही आता है। NS2 आपका क्या होता है, NS1 कह रही हूँ, NH2 NP5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये क्या है कि जैसे कि हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए, ऐसे हाइड्रोजन भी जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, जैसे वो Cl2 Br2 इस फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे ये भी H2 के फॉर्म में पाया जाता है। ये भी मोनोनेगेटिव आयंस बनाते हैं, जैसे वो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बनाते हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्राइड बनाता है। ये नॉन मेटलिक नेचर का होता है, हैलोजन की तरह ये भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसके अलावा हैलोजन की तरह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 होता है। ठीक है, ये भी मेटल से कंबाइंड होकर हाइड्राइड बनाता है, जैसे हैलोजन हैलाइड्स बनाते हैं, और ये नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन होता है, जैसे हैलोजन आपके कंबाइन होते हैं नॉन मेटल के साथ, वैसे ही हमारा हाइड्रोजन भी कंबाइन होता है। तो ये हैलोजन से प्रॉपर्टीज़ इनकी मैच करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाईहाइड्रोजन का प्रिपरेशन, सबसे पहले वाटर से। ठीक है, वाटर से अगर हम मेटल का रिएक्शन वाटर से करा देंगे तो हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ होने लगेगी, आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो ऑक्साइड में वो हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनाते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स या एक्टिव मेटल्स आपका क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं वाटर के साथ। मगर जो लेस एक्टिव मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मगर जो आपके आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, लेड है, ये भी रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, मगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइड्राइड का रिएक्शन अगर हम वाटर से करा देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर मेटल हाइड्राइड का रिएक्शन हम क्या करा देते हैं, वाटर से करा देते तो भी हमारा हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर वाटर में का हम इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं किसी एसिड के या बेस के प्रेजेंस में तो भी हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कार्बन का रिएक्शन वाटर से करा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आपका एसिड से, आपको पता है मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मेटल का रिएक्शन आप बेस से कराते हो तो भी आपका क्या बनता है, आपका डाई हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज़ होती है, जैसे सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनता था, जब Zn का रिएक्शन आप NaOH से कराते थे तो आपका Na2ZnO2 बनेगा और साथ में H2 गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये सारे प्रिपरेशन मेथड हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन हम ग्रेनुलेटेड जिंक से कराते हैं तो आपका H2 गैस रिलीज़ होती है। रिएक्शन वही है मगर ये लैब में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है कि ग्रेनुलेटेड जिंक लिया जाता है एक बॉटल में जिसमें 2 होल होते हैं। ठीक है, आपका एक
में हम थिसल फनल डाल देते हैं और दूसरे में हम डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं। देखो एक में हमने क्या किया है, थिसल फनल को डाला है, 1 सेकेंड बेटा, एक में हमने देखो थिसल फनल डाला है, ये फनल है, और एक में हमने डिलीवरी ट्यूब डाला है। अब क्या क्या है, इस डिलीवरी ट्यूब को हमने एक गैस जार से कनेक्ट कर दिया है। गैस जार को एक वेसल में रखा है जिसमें डाइल्यूट H2SO4 हमारा क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, बॉटल में हम जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेते हैं और आपका रूम टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डाइल्यूट थिसल फनल के रास्ते हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 भी डालेंगे। ठीक, अब आपका क्या है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 लेंगे बेटा, सॉरी, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये गैस जार में लिया है जिसको हमने पानी में रख दिया है। ठीक है, पानी में क्यों रखा है, क्योंकि वाटर डिस्प्लेसमेंट होगा तो हाइड्रोजन गैस हमारे ऊपर की तरफ चढ़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा जिंक और डाइल्यूट H2SO4 का, तो आपको पता है कि ये वाला रिएक्शन होगा तो H2 गैस निकलेगी, सॉल्ट तो यहीं रह जाएगा, H2 गैस आपका निकल के कहाँ चली आएगी, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, आपका लेंस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, स्टीम को हम आयरन पे पास कराते हैं लगभग 1100 केल्विन पे 10 मिनट के लिए, तो आपका जो आयरन ऑक्साइड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका क्या है, जो आयरन है वो ऑक्साइड बन जाता है और आपका इसके बाद वो क्या होता है, दोबारा से आयरन में कन्वर्ट होगा, मगर यहाँ पे जब वो आयरन ऑक्साइड में बदलेगा तो उसके साथ क्या क्या आपका साथ साथ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस भी आपकी रिलीज होगी। क्या किया कि स्टीम का रिएक्शन हमने करवा दिया आयरन से लगभग 1100 केल्विन पे, तो वो तो ऑक्साइड में बदल जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जो ऑक्साइड बन रहा है वो वापस से हमारा किस में बदल जाता है, आयरन में चेंज हो जाता है। ठीक है, मगर हमें तो हाइड्रोजन गैस चाहिए था जो हमें इससे मिल जाता है। ठीक है, अब आपका क्या है, नेक्स्ट है बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस में क्या होता है, स्टीम को हम कार्बन के ऊपर पास करवाते हैं। ठीक है, तो हमारा वाटर गैस बन जाता है, या इसी को हम सिन गैस भी कहते हैं। ठीक है, या इसको सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो सिन गैस को कोक से प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको कोल गैसिफिकेशन हम कहते हैं। ठीक है, वाटर गैस जो हमें मिलती है उसको हम फिर से क्या कहते हैं, स्टीम के साथ मिक्स कर देते हैं और उसे एक कैटलिस्ट पे पास कराते हैं। आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, उसे जब पास कराओगी तो जो आपका CO है वो CO2 में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है। ठीक है, इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इस मिक्सचर में हाइड्रोजन भी होता है, CO2 भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। CO2 को हम पास रिमूव कर देते हैं वाटर में पास करा के, और कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेशर के प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। और ठीक है, जब अमोनिकल क्यूप्रस फॉर्मेट से रिएक्ट कराते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है।